ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जलेसर क्षेत्र के सौली बिजली घर पर क्षेत्रीय किसानों द्वारा अघोषित विद्युत कटौती और विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मनमानी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आज सुबह 9 बजे से ही क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर भारी संख्या में विद्युत उपकेंद्र सौली पर इकट्ठा हो गए और अपनी मांगों को लेकर गुस्साए सभी किसान बिजली घर का घेराव करके धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना पाते ही सौली बिजली घर पर तैनात जय सुंदर सिंह और एसडीओ जलेसर गुलशन किशोर धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया। धरने की सूचना मिलते ही थाना सकरौली और थाना जलेसर की फोर्स भी मौके पर पहुंची। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि हमारी धान की फसल कम बिजली आने के कारण चौपट हो रही है और सैकड़ों बीघा धान की फसल को मजबूरी में जोत दिया गया है। वहीं एसडीओ गुलशन कुमार के द्वारा काफी देर समझाने के बाद भी किसान शांत नहीं हुए और एसडीओ को साथ में लेकर बिजली घर में इसौली चौराहे तक पैदल मार्च भी किया। इसौली चौराहे पर आकर 5 मिनट के लिए एटा टूंडला मार्ग पर जाम भी लगाया गया, लेकिन जन साधारण की परेशानी को देखते हुए 5 मिनट बाद किसानों ने जाम समाप्त कर दिया। एसडीओ गुलशन किशोर ने किसानों की समस्याओं का 15 दिन में निस्तारण करने का लिखित आश्वासन दिया है। रोड जाम की सूचना पर एसडीएम जलेसर राजकुमार मौर्य और पुलिस क्षेत्राधिकारी जलेसर कृष्ण मुरारी दोहरे भी इसौली चौराहे पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया है। इसौली विद्युत केंद्र पर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। लगभग 5 मिनट के लिए भी जाम भी लगाया गया इसौली चौराहे पर। क्या मामला है, क्या समस्या का निदान मामला है? यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पे किसानों में थोड़ा रोष था, इसमें विरोध था क्योंकि बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही थी और क्योंकि ये फसल का समय है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, धान लगा रहे हैं लोग और उसमें बिजली काफ़ी कम मिल रही थी और यहाँ पे 2 फेज़ कनेक्शन है। तीसरा फेज़ में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, जिसमें शायद ट्रांसफार्मर भी लगना है। तो वही लोगों की शिकायतें थी, जन शिकायत, और कुछ शिकायत ये थी कि कुछ लाइनमैन हैं जो कि मतलब सही से वो नहीं उठाते हैं या फिर मतलब मदद नहीं करते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो कुछ समस्याएं थी, उनको सुन लिया गया है, बाकी निस्तारण हो गया है। बाकी भविष्य में अगर हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा जो ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पे आके लग जाएगा, सैंक्शन होते ही यहाँ पे लगवा देंगे शासन मंजूरी के बाद। जहाँ तक एसडीएम तक देखा जाए, विद्युत कटौती ज़्यादातर की जा रही है, कहीं ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सबसे ज़्यादा विद्युत कटौती की जा रही है। इसमें क्या आश्वासन दिया जाता है एसडीओ साहब का? इसमें एक्सचेंज साहब से बात हुई थी तो कह रहे थे कि इस पर मतलब कार्य चल रहा है अभी, मतलब बिजली जो कटौती आ रही है वो ऊपर से ही हो रही है, थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको सही करवा रहे हैं। ठीक है भाई। हाँ, ये धरना चल रहा है क्योंकि विभाग का जो है किसानों का धरना है, इसौली बिजली घर पर चल रहा है। हर चीज क्या कहना चाहें, क्यों धरना दिया है? ऐसा है, किसान इसौली बिजली घर क्षेत्र में हमारा गांव पड़ता है, तो ये क्षेत्र हमारा है। इसमें बिजली की समस्या बहुत है। ट्यूबवेल विद्युत आपूर्ति 10 घंटे शासन आदेश है, तो फिलहाल में कल से 12 घंटे का आदेश होता है। शासन आदेश के बावजूद किसानों को मुश्किल से मुश्किल 6 घंटे विद्युत आपूर्ति ट्यूबवेल की होती है। धान की रोपाई चल रही है, धान की फसल लगी हुई है, सैकड़ों बीघा धान की फसल सूख चुकी है। इससे किसान पूरी तरह शोषित है और पीड़ित है। यानी कि किसान मतलब फसल लगा करके लाखों रुपया खर्च करके बैठा हुआ है और उसको बिल देने के बाद, भुगतान करने के बाद, कनेक्शन लेने के बाद उसको 10 घंटे शासन का आदेश है और विद्युत बोर्ड के चेयरमैन का आदेश है कि 10 घंटे में अगर कटौती हो जाती है वो तत्पश्चात जो रोस्टर टाइमिंग है 5 बजे के तुरंत बाद, वो चाहे 3 घंटे कटौती हो चाहे 2 घंटे कटौती हो, वो किसानों को मिलनी चाहिए। लेकिन ये लोग विभागीय अधिकारी जानबूझकर या तो माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए या सरकार की छवि खराब करने के लिए पूरा विभाग जुटा हुआ है, अपने चेयरमैन का आदेश फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को बिजली जो 10 घंटे मिलनी चाहिए, 12 घंटे मिलनी चाहिए, उसे देने को तैयार नहीं है। किसान की फसल पूर्णतः सूख गई है, इसलिए पीड़ित होकर, बहुत ज़्यादा परेशान होकर कर्जदार हो गया है और अब जो फसल लगाई उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया लेकिन वो फसल सूख गई, इसलिए पूरी तरह से त्रस्त होकर के, पूरी तरह से परेशान होकर के आज इस बिजली घर पर आया है कि हमें बिजली मिलनी चाहिए। दूसरी बात, इस बिजली घर पे 2024-25 सेशन में 10 MVA का ट्रांसफार्मर यहाँ रख जाना चाहिए था। ये 2024-25 सेशन का 7वां महीना चल रहा है, लेकिन आज तक
10 MVA का ट्रांसफार्मर यहाँ ला करके नहीं रखा गया, जबकि 2020 से लेकर 24 तक सैकड़ों ट्यूबवेल के कनेक्शन बढ़े और सैकड़ों घरेलू कनेक्शन बढ़े, लोड बढ़ता गया। लेकिन ये रिकमेंडेशन के बाद भी, रिक्वायरमेंट के बाद भी ये लोग ट्रांसफार्मर 10 MVA का ला करके बिजली घर पर उपलब्ध नहीं करा पाए, जानबूझकर किसानों को परेशान करने। रही बची बात इनके लाइनमैन SSO, बिजली 7 घंटे चल रही है, लॉक सीट में इनका SSO 9 घंटे 50 मिनट चढ़ा के चला जाता है। इस बात की सूचना विद साक्ष्य जेई साहब से कहा गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाइनमैन इनके पैसे के लालच में, किसान पैसा न दे तो फ्रस्ट्रेट होकर के लाइन के दो तार आपस में ज्वाइंट करके लाइन को फॉल्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, लाइन को चलने नहीं देते। लेकिन उसकी भी सूचना इनको देने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मेन मुद्दा हमारा ये है, किसानों को निजात जब मिलेगा जब यहाँ ट्रांसफार्मर 10 MVA का रख जाएगा, उससे पहले कोई निजात मिलने वाला नहीं है। तभी किसान की फसल सकुशल रहेगी। और जितने भी यहाँ एम्प्लॉय हैं, यहाँ बिजली घर पर जितने भी एम्प्लॉय हैं, वो जो भ्रष्ट हैं, वो उनकी तनख्वाह जेई साहब और SDO साहब की कलम से सैंक्शन होती है, लेकिन जेई साहब की सुनने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ जेई साहब की भी उसमें सहमति है ना, इसलिए इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। 10 MVA का ट्रांसफार्मर रखना चाहिए, तब ही जाकर के कोई संशोधन समाधान हो सकता है, तभी जाकर के हम लोग यहाँ से हटेंगे। धरना चलता रहेगा और आवश्यकता के अनुसार जितना हमें आंदोलन का प्रारूप बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे। अच्छा, SDO जलेसर अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? SDO जलेसर ने कोई आश्वासन अभी सही मायने में नहीं दिया है, स्पष्ट रूप से कोई आश्वासन नहीं दिया है। उनका कहना यह है कि हम ठीक कराएंगे, है ना, वो उनके बस से बाहर है। जब तक 10 MVA का ट्रांसफार्मर नहीं आएगा, करने के लिए ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर करना नहीं चाहते। अब उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, जिससे कि हम संतुष्ट हो जाए। इसका मतलब अभी आप संतुष्ट नहीं तो धरना प्रदर्शन यहाँ पर बिजली घर पर कब तक चलने का? धरना प्रदर्शन बिजली घर पर अनिश्चितकालीन रूप से चलता रहेगा और SDO साहब, जेई साहब हमारे बीच रहेंगे, दिन रात रहेंगे, हम इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। आवश्यकता पड़ी अगर किसान को रोड पे बैठने की तो सड़कों पे भी बैठेगा, लेकिन अपनी फसल बर्बाद होने से उसे निजात पाने के लिए जो कदम उठाना पड़ा उसे उठाएगा, निश्चित रूप से। धन्यवाद। आगमन हुआ है कसौली विद्युत केंद्र पर और जो है ये किसानों की बहुत संख्या में भीड़ इकट्ठी है। यहाँ पर कोई समस्याएं हैं, विद्युत 10 घंटे की निर्बाध से चलनी चाहिए थी, लेकिन 2 घंटे परसों बढ़ा दिया है। उसके बाद मात्र 4-5 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। ये किसान सभी क्षेत्रीय किसान इकट्ठे हुए, तो इस समस्या का समाधान आप कब तक करेंगे? इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे 5 MVA का जो ट्रांसफार्मर है, इसकी जगह पे 10 MVA का हमने प्रपोजल दे दिया है हमारे बिजनेस प्लान में। इसी हिसाब से भी बात भी किया है उसके लिए। और लाइन का मेंटेनेंस करा के, और अगर दिन में फॉल्ट होता है, 10 घंटे नहीं हो पाता है, लाइन बंद रहती है ब्रेक डाउन के चलते, तो जो दिया हुआ है टाइमिंग रोस्टर, उससे आगे उसका पूर्ति करेंगे। जैसे 2 घंटे नहीं हो पाता है, 2 घंटे बंद रहता है, तो उसके बाद चला के और पूरा 10 घंटे 12 घंटे जो भी है वो मिले पूरा। जो लोड का समस्या है यहाँ पे ओवरलोड है, तो उसके लिए जब ये ट्रांसफार्मर आएगा 10 MVA का, तो वो समस्या का उसका भी समाधान हो जाएगा। अच्छा, अभी जो है यहाँ पर एक समस्या और चल रही है। हंसपुर के 3-4 लोगों की समस्या है, नगवाई के महेश चंद की समस्या है कि बिजली के बिल जो है पेड करने के बाद भी बिजली के बिल एक्स्ट्रा बना दिए जाते हैं। 4200 कुछ रुपए का है, प्रकाशित भी हुआ है। तो ये जो है, ये जवाबदेही किसकी है कि ये अनर्गल बिल क्यों बनाए जाते हैं? संशोधन एक अलग चीज़ है, लेकिन बिल अनर्गल बनने ही नहीं चाहिए। जवाबदेही किसकी है, क्या कहेंगे? उनका जो प्रकरण है वो तो ये है कि OTS योजना में उन्होंने जमा किया था, तो उसमें जो ब्याज लगा था 4000 रुपये का, वो वापस जुड़ गया बिल। तो वो बिल बना नहीं है, वैसा कुछ नहीं है कि बिल गलत बना है। वो ब्याज जो उनका माफ़ हुआ था वो दोबारा जुड़ गया है, तो उसका जांच अभी करवा रहे हैं कार्य ऑफिस में देखने के लिए उसमें क्या संशोधन होगा। लखनऊ में वहाँ हमने कंप्लेन करवाया डाटा सेंटर में कि क्यों इनका वापस लग के आ गया ब्याज, तो उसका वो हम संशोधन करवाएंगे। SDO साहब, किसानों से जो बातचीत हुई है वो क्या वार्ता हुई है अभी तक? 2 घंटे हो गई। हाँ, सुबह से लगे हुए हैं। किसान यहाँ 9 बजे से आ गए हैं और अब तो काफ़ी संख्या कम हो चुकी है। संख्या बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, पूरा रोड जाम था जो है।
तो ये जो है सुबह से भूखे प्यासे किसान अन्नदाता होता है, उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ के माननीय विधायक जी भी परसों मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, तो जो है उन्होंने भी आश्वासन दिया और खुले शब्दों में उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर ही जो है दोषारोपण किया है, कोई सुनने को राजी नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल समस्या का समाधान होगा। अभी बातचीत वही हुई 2 घंटे में कि क्या समस्या है, आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, जो शासन द्वारा 10 घंटे का किया, अभी 12 घंटे का हो गया है, तो वो किया जाएगा, समस्या का समाधान होगा। लाइन में मेंटेनेंस करवा के जो संविदाकर्मी काम नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करके जो भी शिकायत आएगी उसका समाधान किया जाएगा। हमें फोन पे कभी भी संपर्क कीजिए, जिनसे आपको अपनी समस्या बताइए, हम बिल्कुल समाधान करेंगे। जितना हो सकता है सबके लिए पूरा मदद क्या नाम है आपका? मेरा नाम थान सिंह। अच्छा अच्छा, तो थान सिंह जी क्या समस्या है? धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? बिजली ना दे रहे कतई जी। और जी साहब 10,000 गड्डी मांगा तो बिजली देते तुरंत, और योगी बाबा का बात का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब बात बाबा की मानता ही ना है। 10,000 रुपए किससे मांगे? हम तो मांगे कि 10,000 रुपया दो तो हम बिजली देंगे तुम्हें 24 घंटा। अच्छा, किसने मांगे? यही साहब ने। अच्छा, जय साहब ने। दूसरे संजू को हम कहिए कि 10,000 रुपये लेके आओ। संजू कौन है? संजू बोले जी लाइन मैंने जानता हूँ, कुपड़ आदमी हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, संजू लाइनमैन ने मांगे हैं 10,000 हाँ, कि रुपए। 10,000 रुपये जय साहब ने मांगे कि तो तुम्हारी लाइन चलेगी, और लाइन ना चली बिल्कुल। कितने घंटे लाइट चलती है? 4-5 घंटा, अच्छा अच्छा, 4-5 घंटा से ज्यादा चलती ना है। ये तो गंभीर मुद्दा है जो 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। अरे हम सबके सामने कह दे, योगी बाबा के सामने कह दे, उनकी बात ना मानने था ये न्याय कहूँ। अच्छा, और जो कहते हैं योगी बाबा होंगे तो हुआ हमारा कहा योगी बाबा। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश है था अच्छा, क्या समस्या है? जी, पानी की बड़ी समस्या था, जे लाइट ही ना चलते, लाइट नहीं चल रही है? ना चल रही था, अच्छा अच्छा, किसानों की फसल सूख रही है सब इसलिए। सूख रही है, जे एसटीओ सुनना रहे था। कितने बीघा धान है आप पे? मुँह पे 100 भी आया था। और समर कितनी है? 3 अच्छा, 3 समर है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा ना रहा। रहे था। तो बिल बहुत आता होगा? बिल तो माफ कर दो बाबा ने, अच्छा, बिल नहीं आ रहा हो? ना आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो फिर तो खुश हो गए बाबा से? अरे तो बाबा ने खुश आया था। अच्छा, लाइट तो मिले, हाँ फसल सूख रही है, क्या करें। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? विपुल कुमार सिंह। अच्छा, यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन देने आए हो बिजली घर पे, क्या मामला है? ये बिजली को मामला है, जी। क्या करें यहाँ मत जाए। लाइट दे भी कोई राजी ना है। 10 घंटा लाइट है ताकि 5 घंटा लाइट मिल रही है। अच्छा अच्छा, तो धान की फसल चल रही है, इसमें दिक्कत आ रही होगी ना? सूखी जा रही है, सूखी सब है। अच्छा अच्छा, एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि किसानों को 10 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति दी जाए, साथ ही पिछले 2 घंटे विद्युत आपूर्ति बढ़ाने का शासनादेश भी जारी हो चुका है। उसके बावजूद इसौली विद्युत फीडर पर कर्मचारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं और मात्र 4 से 5 घंटे ही विद्युत आपूर्ति किसानों को मिल पा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।